नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। पीएचडी किया न्यूक्लियर फिजिक्स में। शादी की आईआईटी कानपुर से डॉक्टरेट किए हुए एक सरकारी अधिकारी से। बच्चे इंजीनियर, मैं सेटल, शादी हो चुकी। क्यों बताया? अपना खुद अपने ऊपर हंसने के लिए, अपनी मस्ती को आपसे शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं तलाशता हूं भगवान श्री कृष्ण को। और आज से नहीं तलाश, 60 साल से ऊपर से ढूंढ रहा हूं कहाँ है, कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण। और स्पेशली बांके बिहारी जी महाराज, जिनको मैं गुरु मानता हूँ। क्या है उनकी उपयोगिता, क्यों है? क्या सनातन धर्म इतना बेकार है कि एक अज्ञात अदृश्य कृष्ण को ढूंढता है, उनको सर्वे सर्वा मान लेता है? ये मेरा खोज भी है, अनुभव भी है। नहीं, कल मैं बांके बिहारी के मंदिर में था, अर्लीस्ट पॉसिबल, सुबह सुबह। बहुत भीड़, बहुत लोग उस मंदिर में आते हैं। अगर आप मुश्किल से 3-4 मिनट वहां पर खड़े होके बांके बिहारी जी को निहार पाए तो उनकी कृपा है। लेकिन वो शक्ति पुंज है। मेरा अनुभव कहता है कि हम सबको शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के तो हम यहाँ से दूसरे कमरे तक नहीं जा पाएंगे। कुछ और करना तो छोड़ दीजिए। और ये शक्ति कहाँ से मिलती है हमको? कहाँ से मिलेगी? हमारे अंदर कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनने वाला है कि हम ऊर्जा पैदा कर लेंगे, ना कोई पावर हाउस बनने वाला है। ऊर्जा तो हमारे अंदर पैदा हो रही है ना। आप कहेंगे मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म, समझते रहिए क्या है मेटाबॉलिज्म। शक्ति कहीं और है। इस शक्ति को समझने की चेष्टा करिए। मुझे तो 60 साल लग गए समझते समझते, हंसते हंसते। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, हंस रहा हूं, क्योंकि जब समझ में आ गया, जब चीजें स्पष्टतया दिखाई देने लग गई और कृष्ण जी की माया समझ में आने लग गई, तो हंसने के अलावा क्या बचने वाला है? कुछ है बचने के लिए? नहीं। अजीब दिन। दिन का प्रारंभ बांके बिहारी मंदिर, दिन का मध्याह्न किसी अच्छे इंडस्ट्री से मीटिंग, दिन का साय एयरपोर्ट पर हवाई जहाज की प्रतीक्षा, वहां की जेंट्री को निहारना, वो कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं। मैं बच्चों की बातें सुनता हूँ। बच्चे हैं, वो लड़के हैं, आज की जनरेशन के। अच्छी जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो समझदार लोग हैं, पैसे अच्छे कमा भी रहे हैं। लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है? जब मैं लाइन में, बोर्डिंग की लाइन में खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे पीछे एक बच्चा है, लगा है। वो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन निकालना है बाहर। उसको अपने ऑफिस के जो मैनेजमेंट है उससे कुछ शिकायतें होंगी, तो वो अपने कॉलेग से बात कर रहा है। ये तो ऐसे बोलेंगे कि तुम्हें कल को एक पूछना शुरू कर देंगे, कल तुमने क्या खाया, कितना इनटेक हुआ, कितना निकाला। और जो अगला शब्द उसने इस्तेमाल किया, भद्दा था, मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन अशोभनीय। वो सोच क्या रहा है, वो उसके मुंह से निकल क्या रहा है? मेरे लिए सरप्राइज ये था कि वो लड़का 30 साल के आसपास की एज होगी। क्या है, क्या हम अपने सुपीरियर से अगर नाराज हैं
तो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। फ्रस्ट्रेट तो हम हो रहे हैं ना, सुपीरियर थोड़ा ना हो रहा है, वो तो बैठा है। ये उसका हेडेक है जो सुपीरियर बैठा है, लेकिन एज ए पर्सन अगर मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ तो ये तो मेरा हेडेक है, दूसरे का नहीं है। चलिए 5 मिनट मुस्कुरा लिए, हंस लिए, फिर दो लड़के आपस में और बात करने लग गए। अच्छी एंट्री होती है, जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे लड़के हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो वो दो लड़के आपस में बातें कर रहे थे, कहीं किसी बजट की, किस जगह के बारे में, वहाँ टैक्सी मिलेगी क्या, मिलेगा कार मिलेगी क्या मिलेगा। उनके बगल में एक और प्रौढ़ अवस्था के सज्जन बैठे थे, खड़े थे लाइन में। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि देखिए वहां तो बहुत टैक्सी मिल जाती है, शायद उस जगह की जानकारी होगी। तो उन दो में से एक लड़का बोल दिया जी हम कोई और बात कर रहे हैं, आप बीच में ना बोलें, ले। अब मैं किसको, मैं निहारता रह गया। ये हकीकत है, ये समाज है, ये आज का माहौल है। ना उन प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति को उनके बीच में बोलने की आवश्यकता थी, और ना उन बालकों को इस तरह से अभद्र भाषा में उनके साथ बिहेव करना था, लेकिन हुआ। देख के हम आश्चर्यचकित रह गए। ये समाज की स्थितियां हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सामाजिक परिवेश है। ये जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई बहुत कर लें, ये जरूरी नहीं कि हम पैसा बहुत कमा लें, ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी शारीरिक क्षमताओं में बढ़ोतरी करते हुए कुछ भी करें। जरूरी ये है कि हमारे माइंड की गतिविधि कैसी है, हमारे अंदर शांति और संतोष विराजित है कि नहीं, क्या हम अंदर से प्रसन्नचित है कि नहीं। प्रसन्नचित आदमी को बोलने की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। उसे क्या बोलना, बोलते हुए हैं जिनके मन में कुछ घुमड़ रहा होता है, अनर्गल बातें कर रहे होते हैं, बेसिर पैर की बातें माइंड में भी आ रही हैं, और वो उसको माइंड से बाहर भी निकाल रहे हैं, और ये चेन श्रृंखला चलती रहती है, चलती रहती है। ताहम लोग, हमको अपने माइंड के विचार प्रभाव में कोई नियंत्रण ही नहीं है। हम इतने कॉन्शियस भी नहीं है, बेसिकली वी आर नॉट कॉन्शियस। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमको ये बोलना चाहिए। मैं मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सीख गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कम से कम नोटिस तो कर रहा हूँ, ऑब्जर्व तो कर रहा हूँ कि क्या गलती निकल गई मुझसे, ये नहीं बोलना चाहिए था, या ये बोल दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे कृष्ण आ जाते हैं। कृष्ण की इस खूबसूरत बात, प्रायश्चित मत करो, मेरे गुरु हैं वो बोलते हैं। समझा नहीं क्या मतलब है इसका। कहते हैं कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, प्रायश्चित करके अपना समय व्यर्थ में मत गवाओ। कुछ होने वाला नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया। प्रायश्चित किस बात, कर्म हो गया, प्रायश्चित क्या करोगे, या तो कहोगे भाई गलत काम हो गया, नहीं करना चाहिए था, या प्रायश्चित करोगे यार इसे, मुझ पे इतनी काबिलियत भी नहीं है, देखो वो कितना अच्छी तरह काम कर गया, मैं नहीं कर पाया। हम ये ऐसे सोचते रहेंगे, अब पछताते रहेंगे, अपने ऊपर खुन्नस निकालते रहेंगे, सोचते रहेंगे यार हमको ये भी नहीं आता, हमको ये भी नहीं आता। और एक बहुत बड़ी जेंट्री, उस बहुत बड़ी जेंट्री का ये प्रोफेशन है, ये उनका आनंद का चर्चा का विषय है कि कमी निकालना, हर काम में कमी निकालना, हर व्यक्ति के कार्यकलापों में कमी ढूंढना। और कुछ ऐसे व्यक्ति में जो अपनी कमियां रोते रहते हैं, कोई कहेगा मैं भूल जाता हूँ, कोई कहता है यार ये गलती हो गई, कोई कह रहा है ये गलती हो गई। और कुछ ऐसे भी हैं कि अपने देश की, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है उसी को कोसते रहते हैं। मतलब कोई ना कोई नकारात्मकता हमारे अंदर बहती रहती है हर समय। हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच, प्रसन्न मुद्रा, आंतरिक प्रसन्नता, हैप्पीनेस आ ही नहीं पा रही। कैसे आएगी, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा की कमी है। हम बहुत पौष्टिक खाना खा सकते हैं,
बढ़िया बढ़िया खाना हम ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और सो ऑन, जो द्रव्य पदार्थ हैं जो हमारे अंदर जा रहे हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं। हम एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को भी अच्छा बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल, स्ट्रांग। लेकिन अंदर की ताकत कहाँ से आएंगे? जो आंतरिक ऊर्जा है, जो हमको सोचने समझने की शक्ति देती है, जो हमको हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के लिए समझाती है, वो कहाँ मिलेगी? उसको तो ढूंढो। उसका कभी मार्केट सर्वे किया गूगल पर डाल के कि भाई मेरी जो आंतरिक हैप्पीनेस है या मेरी ऊर्जा है, ये कहाँ मिलने वाली है? कौन समझाएगा? खुद ही सब एक ही थैली के चट्टे में खुद ही परेशान है सब लोग। और संयोगवश मेरा प्लेन 1 घंटा लेट था, और 1 घंटे जब आप इंतजार कर रहे होते हैं तो आपको आसपास जो कुछ गुजर रहा होता है आप ऑब्जर्व तो करते हैं। कौन क्या बोल रहा है, छोटे बच्चे क्या बोल रहे हैं, बड़े आदमी क्या बोल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का एक पेयर क्या बोल रहा है आपस में, और सब कुछ देख देख के मुस्कुराने को मन करता रहा। एक फिल्म चल रही है, एक हस्बैंड वाइफ बैठे, मध्यम आयु के होंगे, झगड़ रहे एयरपोर्ट के जो वेटिंग रूम है जहां हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आपको उनके बीच में झगड़ा हो। झगड़ा किस बात को हो रहा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन हस्बैंड मुस्कुरा रहा है और वाइफ गुस्से में आग बबूला हो रही है, आई जस्ट सी। और फिर वाइफ फोन पे किसी से शिकायत करती है कि देखो ये मुझे परेशान कर। ये दृश्य उन लोगों का जो भद्र लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हवाई जहाजों में सफर करते हैं, उनके ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और भी दृश्य बहुत से दिखाई देते हैं, और सब कुछ खराब नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बहुत शांत बैठे हुए हैं, शांत चित होके बैठे देख रहे थे। वो ना किसी की बातों में टांग अड़ा रहे, ना उनको बातें करने का बुखार चढ़ा हुआ है। कुछ लोगों को बातें करने का बुखार होता है, उनको बगैर बातें करे चैन ही नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने ये कृष्ण की बातें सीखी जब मैंने कृष्ण को खोजना शुरू किया, कृष्ण से क्या पाया, कृष्ण ने क्या सिखाया, कृष्ण के गुरु में क्या महत्व है। जब ये सब समझ में आ रहा है, जब दिखाई दे रहा है, अंतर दिखाई दे रहा है, दो सेम लेवल के, दो सेम कैटेगरी के इंसान, एक कृष्ण का भक्त, एक कृष्ण का भक्त नहीं, उन दोनों के व्यवहार में क्या अंतर है, वो जीवन में आने वाली परिस्थितियों को, चुनौतियों को कैसे देखते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, ये देखने की बात है। ये कृष्ण की भक्ति का प्रसाद है। अच्छा एक सोचिए, इतनी भीड़ थी मंदिरों में, क्यों आते हैं वो लोग? पागल हैं, खर्चा भी करते हैं, तन को कष्ट भी देते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि लूटने का अभ्यास भी कर रहे हैं, क्योंकि तीर्थ स्थानों में जो भीड़ है उसमें सभी कुछ ठगने के मूड में होता है। लेकिन निराशामयी परिस्थितियों में जब कोई आशा ना बचे, जब चारों तरफ निराशा छाई हुई हो, जब हमें समझ में ना रहा हो कि हम अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करें, तब कृष्ण की ही याद आती है, कृष्ण को ही समझने को मन करता है। बहुत कुछ अनुभव है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीख भी रहा हूं, लेकिन अब हंसी आने लग जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक लाइन में एक अहंकार भी आता है कि हम बहुत भक्त, मेरे अंदर भी था ही नहीं। ये बात ग्रुप में थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, अकेले चले गए, दर्शन करेंगे, अरे हम भक्त हैं, भगवान की तो कृपा हमको मिलने वाली है, हमको तो पता नहीं क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है, खदेड़ दिया, जा बैठो कोने नहीं करती, इस भीड़ में तो मैं एंटर नहीं कर सकता। ये है, ये उनकी माया है। और हम समझ रहे हैं, ये जो अहंकार था ना मन में कि हम भगवान के भक्त हैं, हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है पूरी को उस मंदिर में,
क्यों? क्यों वीआईपी बनो? तुमने भगवान पे एहसान कर दिया? तुमने किया क्या? तुमने किसी की सेवा की? तुमने कितने लोगों को खाना खिलाया? बस भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। अरे ऐसे ऐसे में गए भगवान के भक्त, मुस्कुरा देता। और जब घटना याद आ रही है तो अपने ऊपर ही हंसी आ जाती है। क्या हो यार, सब पढ़ाई लिखाई बात करते हो, पीएचडी में लिख लो, तमीज बात करने की नहीं है। अपने आप को समझते क्या हो? यस, ये सब बातें हैं, ये नित्य चर्चा की बातें हैं, ये आपस की बातें हैं, हमारे और आपके बीच की बातें हैं, जनरल बातें हैं, अपने अनुभव साझा करना। अच्छे लगेंगे तो बढ़िया, ना अच्छे लगे तब भी बढ़िया, मर्जी है आपकी। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने प्रभु जी के लिए कुछ कर रहा हूँ। मैं उनके बारे में उन कुछ लोगों को बता रहा हूँ कि प्रभु जी ऐसे हैं। मैं इससे खुश हूँ, कुछ तो काम मैं अच्छा कर रहा हूँ ना भाई। चलिए, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान सब आपका भला करे। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।